सुना आंटी, ये कपड़े सूख गए थे तो मैं ले आई। ये तो हरस के हैं, ये ले जाइए, हम कर लेंगे। सोना आंटी के रूम में क्या कर रही थी? हर्ष, तुम कब आए? मैं कब से वेट कर रही थी। अभी आया। और तुम कहाँ थी? मैं छत से कपड़े लेने गई थी। और क्या? कुछ नहीं। और ये कि तुम सोना तिवारी के साथ घूम रही थी। जिस औरत ने मेरी माँ की जिंदगी हराम कर रखी है, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। हर्ष, क्या बोल रहे हो तुम? सोना आंटी मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी है और ना ही मैं उनके साथ घूम रही थी। मैं कपड़े लेने गई थी, बस उन्हें देकर आ गई। तो झूठ क्यों बोला? पूछने पे बताया क्यों नहीं कि तुम उनके साथ थी? हर्ष, मैं बस उन्हें कपड़े देने गई थी और वापस आ गई, और मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे बस ये नहीं पता था कि तुम्हें ये भी बताना है। अब से तुम उनसे बात नहीं करोगी, क्या? समझी? हर्ष, तुम्हें ठीक है, ओके, पहले कुछ खा लो। सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया। खा के आया हूं मैं, और अपने पतिव्रता वाले ड्रामे बंद करो। जाओ और खाना खा लो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। शनि बन के आया हमारा बेटे की जिंदगी में। दुख और दुख के अलावा और कुछ नहीं दे रहा तुम उसको। आखिरी मौका दे रहा है, फिर नहीं पूछेगा। तुम और मैं मिलके उस सोना को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। खत्म कर देंगे उसको मिलके। फिर तो ये पूरा घर तुम्हारा है, हमारा होगा। दोनों मिलके राज करेंगे। तुम्हारा तेवर देख के लग रहा है कि तुम बहुत उसूलों वाला लड़की हो। लेकिन सोना, अपना ये उसूल हमारे ऊपर चलाओगे ना तो कहीं की नहीं रहोगी। और फिर है ना, हर्ष को और तुमको अलग करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मम्मी जी, आप अपने असूलों में मानती हैं और मैं अपने। अब देखिए ना, एक ही पेड़ पे आम और जामुन तो नहीं उग सकते ना, इसलिए हम अलग अलग ही ठीक है। और रही बात हर्ष को मुझसे अलग या दूर करने की, तो एक बार आपकी सच्चाई आपके बेटे को पता चली ना, उसके बाद देखेंगे वो किसके पास होता है, किससे दूर। जीत पकड़ के बैठा है ना, ठीक है, मजा आएगा। खेला हो पे खेला।
हर्ष, हर्ष दिन भर का थका आया है घर। टेंशन अलग से थी, सोने देती हूँ। हर्ष, मैंने नाश्ता बना लिया। रोज बाहर का खाना खा के हेल्थ खराब हो जाएगी ना। चल नाश्ता कर। अरे हर्ष, बैठो बैठो, सुनो बैठो, जल्दी बैठो। देखो तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता लेकर आए हैं। हाँ, रोज भूखा ऑफिस जाते हैं तुम। अरे कुछ खा के निकलना चाहिए, शरीर में पूरा दिन ऊर्जा बना रहता है। अच्छा है। और ये देख दवाई शक्कर, ये लो, खा लो अच्छे से। हाँ, पेट भर के। बहू, हम क्या कह रहे थे ना कि तुम्हारे पति को क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो ही जानने के लिए 2-4 मिनट हमारे पास बैठ जाया करो। हमारा भी थोड़ा सा जी लग जाएगा। वैसे है ही कौन इस घर में तुम दोनों के अलावा हमारा, बोलो तो। हेलो सुना। चलिए मम्मी, मैं अब चलता हूँ। अरे एक बार उठाओ और खाओ। नहीं, बस पेट भर गया। इतनी कलाकारी कैसे कर लेती हैं आप मम्मी जी? पल में तोला, पल में माशा। हर मिनट रूप बदलता है आपका। कैसे हो जाता है ये सब आपसे? बहू, ये तुम क्या बोल रहा है? मैत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? मेरे ना रहने पे ऐसे ट्रीट करती हो तुम मम्मी को? हाँ? अरे अरे एक मिनट। बताओ मैत्री। हर्ष हर्ष हर्ष, क्या कर रहा है बेटा? हमारी वजह से बहू को डांटेगा? हाँ, अरे ये हमारे बारे में जो भी सोचे, लेकिन हम तो इसको अपना बहू नहीं बेटी मानता है। हमेशा तुम्हारा भला चाहता है बेटा। देखा, ये होती है माँ मैत्री। तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है, इसलिए तुम्हारी सारी बदतमीजियों को सपोर्ट करती है। हर्ष, हर्ष तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मम्मी जी मेरे सामने कुछ और तुम्हारे सामने कुछ और होती है। हर्ष, मेरा विश्वास करो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। हर्ष, मैत्री, मैत्री, हर्ष, मैत्री, मैत्री, हर्ष, हर्ष, तो रात इधर आओ तो दिखाओ, दिखाओ तो। हाँ। आज जो तुमने बोला है मैत्री, वो आज की बात कभी मत बोलना, समझी? हर्ष, क्या कर रहा है बेटा? सुबह सुबह बहू से लड़ेगा तुम? यही सिखाया है तुमको? चलो चुपचाप ऑफिस जाओ, चलो।
जेवर सच में मम्मी जी ने ही चुराए थे। इतनी कलाकारी कैसे कर लेती हैं आप मम्मी जी? हर मिनट रूप बदलता है आपका। ये बंगालन की नजर हमारे परिवार और हमारे जेवर पे है। वो जो हार की चोरी हुई थी वो एक्चुअली मम्मी जी ने ही की थी। मम्मी जी की जेवर सच में मम्मी जी ने ही चुराए। सच में मम्मी जी ने ही चुराए आपका। कोई है? कौन है? हर्ष! हे भगवान! हर्ष! हे भगवान! क्या हुआ? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बेहोश पड़े थे। पर्स में यहाँ का पता मिला तो लेके आए। हर्ष, हटो। हर्ष, आप इन्हें घर क्यों ले आए? अगर एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था ना। चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हर्ष, बेटा। हर्ष! हर्ष, बेटा, क्या हाल है? हाँ? तुम ठीक हो? हर्ष! थैंक यू भाई साहब, आप लोगों ने बहुत हेल्प की। हर्ष! हे भगवान, आज हमारे सोना को कुछ हो जाता ना तो हम जीते जी मर जाता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा खासा सुबह ऑफिस जा रहा था ना, हाय तुम क्यों कलेश की? तुम्हारा वजह से एक्सीडेंट हुआ उसका। अगर हमारा बेटा मर जाता तो तुम लेता उसका जिम्मेदारी? जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। मैत्री, हर्ष बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। तुम्हारी लाइफ में जो ये नई प्रॉब्लम आई, मैत्री, इसका एक ही सोल्यूशन है कि हर्ष को कामना जी की सच्चाई पता चल जाए। कैसे आशीष, कैसे सच्चाई पता चलेगी? वो तो मेरी बात तक सुनने को रेडी नहीं है। जब तक वो वीडियो वो नहीं देखेगा वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। सबूत नहीं है तुम्हारे पास, पर आशीष नाम का दोस्त तो है जो हाई कोर्ट का वकील है। हाँ है तो भरोसा रखो ना मेरे ऊपर। आशीष। मैत्री, ये सब पैतरे मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। हम ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट कर सकते हैं ना जो सबूत की तरह काम आ जाए।
हे भगवान, इतना रात को कौन उल्लू फोन कर रहा? हेलो, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो कामना, तुम्हें क्या बुलाऊं? कामना घोष या कामना तिवारी? हेलो, कौन है तू और हमको कैसे जानता है? घर तोड़ने वाली चुड़ैल या बेटे का इस्तेमाल करने वाली डायन? कामना कामना कामना, तुम तो तिवारी सदन को लूटने आई थी ना? और अब देखो, अपने ही बेटे का घर तोड़ रही हो। गिरी हुई हरकतें तो तुम्हारी पहले से ही थी, और अब तो तुम और भी धंस गई हो। ए, साफ साफ बोलो, कौन है तुम? हाँ? और इतनी रात को फोन करके हमको बकवास कर रहा है, बुक्का? तुम्हारे हर एक राज की कार्बन कॉपी मेरे सामने पड़ी है। कैसे तुमने मदन तिवारी को फंसाया और फिर नाटक करके इस घर में आ गई। और फिलहाल जो नाटक चल रहा है उसके सारे सबूत मेरी आंखों के सामने हैं। अगर इसे सबके सामने कर दिया तो पहले तुम्हारा पति तुमसे नफरत करेगा, फिर बेटा, और फिर खाओगी तुम पुलिस के डंडे। पिछली बार तो तुम बरी हो गई थी, इस बार जेल में ही सड़ोगी। सुनो, हमारा पीछा छोड़ दो। हाँ, और तुम हमको कैसे जानता है? हम तो तुमको जानता नहीं है, और हमारे बारे में इतना सबको तुमको कैसे मालूम पड़ा? सुनो, हम तुमको जो बोलेगा ना, देखा, तुमको क्या चाहिए हमारा राज छुपाने के लिए, ये बोलो। अब आई ना लाइन पे। तुम तो चालाक हो, सीधे मुद्दे पे आती हो। मुझे 10 लाख रुपए दो, तुम्हारा राज मिटा दूंगा। 10 लाख? अरे तुम्हारा मगज फिर गया है क्या? 10 लाख रुपया कितना होता है मालूम है? हम कैसे देगा इतना पैसा तुमको? शातिर दिमाग है तुम्हारा, इस्तेमाल करो। और कल ठीक 7 बजे माता रानी के चौक वाले मंदिर के पीछे पहुंच जाना, वरना ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएगा। एक मिनट। अरे कल का मतलब एक ही दिन हुआ ना, एक दिन में 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? थोड़ा कम कर दो, डिस्काउंट। हेलो, मेरे बारे में इसको इतना कैसे पता है? लाख रुपया कहाँ से लाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा काम में। आशीष, तुम श्योर हो ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा इस सब के पीछे तुम हो? चांस ही नहीं है बाबा। डिजिटल नंबर यूज किए और सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेरी लोकेशन और वॉइस दोनों चेंज हो गई। ठीक है आशीष, सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें चुड़ैल, डायन ये सब नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। है तो बड़ी ना? है? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो उनके पास इनविटेशन कार्ड लेकर जाना चाहिए ना। आंटी जी, वो क्या है कि कल ना पैसे लेकर आ जाना मंदिर के पीछे, तो आपका सच ना सबके सामने लाना है। ठीक है आंटी, मिलते हैं मंदिर के पीछे। मजाक उड़ा रहे हो? तुम पूछ रही हो, ऑब्वियसली। गुंडा बनाओ तो गुंडे की तरह बिहेव तो करना पड़ेगा ना, वरना उन्हें 1 सेकंड में शक हो जाता। तुम ना कल के लिए तैयार हो, वो इतने आसानी से पैसे लेकर नहीं आने वाले। उनका बैकअप प्लान जरूर कुछ ना कुछ होगा, हमें उस पर ध्यान देना। और आशीष, हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि जब वो पैसे देने आए और अपना सच कबूल करे, तब हर्ष उनके सामने हो। हमी जी का सच जब सामने आएगा ना, तभी हर्ष मुझ पे यकीन करेगा।
नंदिनी के कमरे में गई। इसका मतलब तीर सही निशाने पे लगा है।